एकादशी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत की विधि क्या है। सो विधि पूर्वक श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। अब विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को पुनः कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मसूर, चना, कोदो, शहद और शाक और प्राय अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष भोजन करना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और तेरे का पूर्व करना चाहिए। एकादशी के दिन रात उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पूर्ण छत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, पुष्प, आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसीलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गो, पेट में स्थित करने वाली पृथ्वी को पवित्र करने वाली मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका सिमरन करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ बगैर फटे वस्त्र को धारण करके साध्य तर्पण करें। मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती संग महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी व तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से अलंकृत करके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सन्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना, गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच गान करके भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर नारियल, दूसरे बिल पत्र, तीसरे में सीताफल, चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करने चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम, दूसरे में वाजपेय यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल को अधिक संसार में ना यज्ञ, ना विद्या, ना तप, ना दान आदि। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुंदर तथा पुलस्थित नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवारे ने रावण को कारागार में बंद करा। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तिवारे से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, ये महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कीर्तिवारे से किस प्रकार जीता, सो
आप मुझे समझाइए। इस प्रकार पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिषामती नाम की नगरी में कीर्तिवर नामक का एक राजा राज करता। उस राजा के 100 स्त्रियां थी, उसमें से किसी के भी राजभार लेने वाला योग पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली। उस स्थान पर लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र धन प्राप्त हो। इस प्रकार अनुसुईया जी बोली कि अधिक लौंग मास में जो 32 महीने बाद आता है उसे 2 एकादशी होती है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत रात्रि में जागरण किया। इसे भगवान विष्णु उस पर अद्भुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसीलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुन राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे श्रेष्ठ सबसे द्वारा पूजित, इसके आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र चाहिए। भगवान उसे तथास्तुत कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यहाँ कीर्तिवर उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबके अजय थे, इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया। सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, मैंने अधिक लौंग मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने कह दिया। अब आप कृपा सुनना चाहते हो। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह स्वर्गलोक हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण